हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को। तो आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना हरगिज़ ना भूलें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ कि पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। जब हम निगेटिव नहीं वाले क्वेश्चनों को देखेंगे तो बहुत ही ध्यानपूर्वक जवाब देना है, क्योंकि हम पूरे क्वेश्चन को देखते हैं पॉजिटिव, आखिर में जब नहीं लगा देते हैं तो पूरे क्वेश्चन क्या हो जाता है, वो निगेटिव हो जाता है। उसी हिसाब से आपको जवाब देना है जी। और हमारे दिमाग में अक्सर चलता है पॉजिटिव थॉट्स, इसलिए। तो नंबर 1 है विकास जीवन पर्यंत होता है, ये बिल्कुल सही बात है। और नंबर 2 है विकास परिवर्ती होता है। और नंबर 3 है विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। और नंबर 4 है विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करती। तो यही गलत बात है, सांस्कृतिक संदर्भ जो है उनको प्रभावित करती है। ऐसा कैसे कह सकते हैं कि अलग अलग पृष्ठभूमि से आए हुए, अलग अलग संस्कृति के लोग आए हुए कि सबका समान ये उनका क्या क्या बोलते हैं उनको, विकास क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ऐसा नहीं होता, प्रभावित करता है, सबको प्रभावित करता है जी। जी, विकास के उद्देश्य में आप देखेंगे तो प्रभावित करने वाले कारकों में से एक ये भी है कि सांस्कृतिक क्या है, विकास को प्रभावित करता है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि निगेटिव था। अब देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल से बच्चे को विशेषित करता है। जी जवाब दें इसका जल्दी। नंबर 1 है विचारों की अनुत्क्रमणीयता। और नंबर 2 है वर्तुल्य प्रतिक्रिया। और नंबर 3 है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। और नंबर 4 है विलंबित अनुकरण। जी आप लोग जवाब दें थोड़ा जी। तो बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा कि विचारों की जो क्या है, अनुत्क्रमणीयता, उनके अलग अलग ढंग से ये करना जी, घटाना बढ़ाना, उन वो चीज़ क्या होगा जी, क्रियात्मक अवस्था के बच्चे विशेषित करते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। आगे देखते हैं, आगे वाला क्वेश्चन क्योंकि थोड़ा बड़ा था इसलिए दूसरे पेज में आया है। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद हम ऑप्शन को पढ़ते हैं। नंबर 1, ये 3 नंबर क्वेश्चन है, बाल विकास की दर व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम डैश डैश से डैश डैश तक है। जी जवाब दें इसका। ऑप्शन देखते हैं पहले इसका क्या है, उसके बाद जवाब देंगे हम। नंबर 1 है जी परिष्कृत मतलब सूक्ष्म, जी सूक्ष्म चालक विकास, अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास। और नंबर 2 है शीर्षगामी अधोगामी। और नंबर सी है अधोगामी शीर्षगामी। और नंबर डी है अपरिष्कृत मतलब स्थूल जी चालक विकास और परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास। तो जो उम्मीद है ये सब समझते होंगे आप लोग जी, क्योंकि आप लोगों ने बताया था कि हमने ये थ्योरी के सब थ्योरी का पूरा हो गया है, आप क्वेश्चन आंसर कराइए जी। तो इसका जवाब बिल्कुल होगा कि विकास जो होता है क्या, वो स्थूल होता है। ये क्या होता है, पहले स्थूल होता है, उसके बाद सूक्ष्म होता है। पहले बच्चा क्या करता है, कोई चीज़ लेने के लिए पूरे अपने शरीर को दौड़ा देता है जी। अगर बच्चा बैठा है, उनके सामने अगर एक खिलौना रखेंगे तो वो उस खिलौने के लेने के लिए बच्चा क्या करता है, अपनी पूरी शरीर को आगे बढ़ा देता है। लेकिन क्या करता है, कुछ दिन बाद क्या करता है, वही बच्चा उस खिलौने के लेने के लिए उसमें परिपक्वता आ जाती है। उसको पता होता है कि खिलौने लेने के लिए पूरे शरीर को आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हाथ बढ़ाने की ज़रूरत है हमें। तो वही सूक्ष्मता आ जाती है बाद में। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये समझ गए जी। आगे देखते हैं इसको। आगे है निम्नलिखित में से जी, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। आज निगेटिव वाले क्वेश्चनों को ज़्यादा लेके आए हैं जी। ये पेपर 2 का है क्वेश्चन जी, पेपर 2 का है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, जवाब दीजिएगा आप लोग। नंबर 1 है कि विकास तुलनात्मक रूप से
क्रमिक होता है। और नंबर बी है विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है। और नंबर सी है विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। और नंबर 4 है व्यक्ति अलग अलग गति के से विकास करते हैं। बात सही है, कोई बहुत जल्दी सीख लेता है, कोई बहुत देर से सीखता है। तो विकास की गति सब में अलग अलग होती है, क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। व्यक्तिगत विभिन्नता इसी को कहते हैं। जी बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल 3 होगा, जहां हमें निगेटिव पूछा है। क्या निगेटिव पूछा है कि विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही हम उनकी भविष्यवाणी कर देंगे कि ये डॉक्टर बनेगा। हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जी बिल्कुल। कुछ उनके लक्षणों को, कुछ के बाद लक्षणों को हम निर्धारित जो होगा उसके बाद हम उसको ये कर सकते हैं, लेकिन जन्म के समय ही कर देना बिल्कुल गलत होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चनों को। जी आप लोग लाइक भी करते रहें, अपने दोस्तों में शेयर भी करते रहें जी, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करें। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी शिक्षक के लिए वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों के बारे में जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जी नंबर 1 है यह ज्ञान बच्चों की पृथक करने में शिक्षक की सहायता करेगा। और नंबर बी है शिक्षक अच्छा प्रभाव डालने में समर्थ होंगे। नंबर सी है बच्चों को सीखने के उपयुक्त अवसर प्रदान करने में यह ज्ञान शिक्षक के लिए सहायक होगा। और नंबर डी है इसके बाल विकास में लोकप्रिय पाठ्यक्रम बनेगा। जी जवाब दें आप लोग। ऑप्शन नंबर ये क्वेश्चन नंबर की अगर 5 की बात करें तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 होगा कि बच्चों के सीखने के उपयुक्त अवसर प्रदान करने में यह ज्ञान क्या होता है, सहायक होता है। कि किस गति में, किस अवस्था में बच्चा किस हिसाब से सीखता है। जब हम इन चीज़ों को सीखेंगे तो क्या होगा, वृद्धि विकास हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तब हम क्या करेंगे, उसको सिखाने का अवसर अलग अलग तरीके से उनको हम प्रदान कर सकते हैं। जी ये सहायक होता है शिक्षण में बिल्कुल सहायक होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। जी बिल्कुल बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। जी अलग अलग ईयर में अलग अलग तरीके से पूछा गया क्वेश्चन। जी देखिए, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है। और नंबर क्या है, बी है सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। और नंबर सी है सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ता है। और नंबर 4 है सभी विकास एक क्रम का पालन करता है। जी विकास क्रम का तो पालन करता है। क्या विकास क्रम का तो पालन करता है, लेकिन क्या नहीं करता, लेकिन ये नहीं करता कि सभी विकास तथा अधिगम एक समान आगे बढ़ता है। जी हम बोल रहे थे कि विकास क्या है, सभी मैं देखते जी ये 6 नंबर का जो होगा, क्या विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे नहीं बढ़ता। जी बिल्कुल ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जी क्योंकि निगेटिव, तो क्वेश्चन क्या था, निगेटिव था। आगे देखते हैं हम। जी विकास डैश डैश से डैश डैश की ओर बढ़ता है। जी जवाब दें। तो इसका देखते हैं। नंबर 1 ऑप्शन है कि जटिल और कठिन, बी है विशिष्ट से समान, और नंबर सी है साधारण से असमान आसान, और नंबर डी है सामान्य से विशिष्ट। तो हम जानते हैं कि विकास जो है क्या, वो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। क्या करता है, कोई भी बच्चा पहले सामान्य काम करता है, सब कोई एक ही तरह का काम करता है। जी उसके बाद वो अलग अलग तरीके से काम करता है। हर बच्चा देखिएगा वो उंगली को चूसता है। क्या करता है, उंगली को चूसता है। ऐसा नहीं है कि एक बच्चा नहीं चूसता, दूसरा बच्चा नहीं चूसता, अलग चूसता है। सब बच्चा ये करता है। जी पहले वो घुटनों के बल चलना सीखता है, उसके बाद दौड़ना सीखता है। तो वो क्या है, सामान्य काम पहले करता है, सब एक तरह का काम करता है। उसके बाद क्या होता है, विशिष्ट, वो अपने अपने तरीके से काम करने लगता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सही होगा।
उम्मीद है समझ रहे होंगे आप। आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है। जी बिल्कुल निगेटिव क्वेश्चनों को हम ज़्यादा लेके आए हैं आज, बिल्कुल निगेटिव क्वेश्चनों को आज ज़्यादा लेके आए हैं। जी नंबर 1 है विकास संशोधन योग्य होता है। क्या विकास क्या है? संशोधन योग्य होता है। और नंबर बी है विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। बिल्कुल गलत बात है। सिर्फ अगर सांस्कृतिक और निर्धारित इससे सांस्कृतिक से हम निर्धारित करना चाहें विकास से तो बिल्कुल गलत बात है ये। नंबर 3 है विकास जीवन पर्यंत होता है और ये होता है जी। और नंबर 4 है विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है जी। तो ऑप्शन नंबर हम इसको देखें अगर 8 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। विकास केवल संस्कृति से नहीं होता, अलग अलग तरीके से भी होता है। विकास हर जगह से, प्रशिक्षण से भी होता है जी बिल्कुल। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन कि प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जी 2014 का क्वेश्चन है ये। क्या है? 2014 का क्वेश्चन है जी। नंबर 1 है आनुवंशिकी एवं वातावरण। क्या? आनुवंशिकी एवं वातावरण। और नंबर 2 है व्यवहार एवं वातावरण। और नंबर 4 है नंबर 3 है कि वातावरण एवं जीव विज्ञान। और नंबर 4 है कि वातावरण एवं पालन पोषण। जी बिल्कुल, वातावरण और पालन पोषण दोनों एक ही चीज़ तो हो गया जी। वातावरण को ही पालन पोषण कहते हैं जी बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा आनुवंशिकी एवं वातावरण। ये क्या दो प्रकृति पोषण विवाद में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आनुवंशिक जी। प्रकृति अगर हम कहें तो आनुवंशिक होगा और पोषण कहेंगे हम वातावरण को जी बिल्कुल। जी इससे गुण डिसाइड होता है और वातावरण से क्या है, ये प्रशिक्षण के बाद या सीखने के बाद, नकल करने के बाद क्या होता है, वो उससे विकास होता है जी। आगे देखते हैं 110 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर 110 नंबर क्वेश्चन इस तरह है कि बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। जी बिल्कुल, नंबर 1 है आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान रखते हैं। और नंबर बी है समवयस्क और पितृैक जीन्स का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। और नंबर 3 है आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ प्रचलित नहीं होते। और नंबर डी है सहज रुझान वातावरण से संबंधित है जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता ज़रूरी है। जी इसका जवाब होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी होगा जी। ये जो है ये ठीक हो सकता था। क्या है? ठीक हो सकता था, लेकिन हमेशा ये कि नहीं कह सकते हम कि 50% आनुवंशिकता से और 50% के वातावरण से विकास होता है, ये नहीं कह सकते हम। कभी ऐसा होता है कि कुछ जगहों में आनुवंशिकता ज़्यादा प्रभावशाली होता है, कुछ जगहों पर क्या होता है, वातावरण ज़्यादा प्रभावशाली होता है। ये दोनों का गुणनफल होता है। विकास क्या होता है? वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है बिल्कुल जी। तो ऑप्शन नंबर इसका जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा जी। समवयस्क और पितृैक जीन्स का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता बिल्कुल जी। इसका जवाब दें आप लोग। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है इसलिए दूसरे पेज में है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है। जी आनुवंशिकता से संबंधित कौन सा कारक है जी। नंबर 1 है आँखों का रंग। नंबर बी है सामाजिक गतिविधियों से भागीदारिता। और नंबर सी है समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति। और नंबर 3 है चिंतन पैटर्न। जी तो चिंतन पैटर्न की अगर हम बात करें तो एक बच्चा अगर अच्छे वातावरण में रहेगा तो क्या उनकी चिंतन शैली, उनकी चिंतन की जो ये शैली है अलग अलग तरीके से हो सकता है जी। वही बच्चा अगर किसी बुरे माहौल में रहेगा तो उनकी सोच, उनके विचार, उसके बोलने का तरीका उसी माहौल से हो जाएगा। तो ये पर्यावरण का बिल्कुल है। तो हम आँखों का रंग की अगर बात करें तो ये पर्यावरण से कभी नहीं होता।
ये क्या होता है, हम कहते हुए सुनते होंगे हमेशा माँ बाप को, दादा दादी को, कि इनकी आँख क्या है, दादा पे गई है, इनकी आँख मामा पे गई है, इनकी आँख मम्मी पे गई है। तो ये क्या है, आनुवांशिकता के द्वारा होता है। जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 1 होगा सही। जी अगला है कि निम्नलिखित में से डैश डैश के अतिरिक्त, क्या अतिरिक्त, जो कि निगेटिव है, सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। मतलब विकास को सब कोई वातावरण के जितने भी कारक हैं सब विकास को क्या करता है, आकार देता है, लेकिन एक को छोड़कर, अतिरिक्त एक को छोड़कर। नंबर वो एक कौन सा है, पौष्टिक एवं गुणवत्ता, नंबर बी है संस्कृति, और नंबर 3 है शिक्षा की गुणवत्ता, और नंबर डी है शारीरिक गठन। जी तो पौष्टिक की गुणवत्ता विकास में आकार देती है, बिल्कुल देती है, क्योंकि कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। जब कमज़ोर रहेंगे तो क्या होगा, विकास, दिमाग उतना काम नहीं करेगा। जी स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। तो नंबर 2 है संस्कृति। तो संस्कृति अभी ऊपर बताया, ऊपर क्वेश्चनों में, कि बहुत ही अहम चीज़ है संस्कृति विकास को प्रभाव डालने के लिए। जी वो आकार देता है। जी अच्छे संस्कृति से आप बिलोंग करते हैं तो आप में विकास भी अच्छा होगा। जी और नंबर सी है शिक्षा की गुणवत्ता। आप अगर अच्छे स्कूल में पढ़े होंगे, उनकी ये शिक्षा की जो गुणवत्ता होगी तो विकास को ज़्यादा से ज़्यादा आकार देगा, आपको अच्छे से अच्छे आप बन सकते हैं। लेकिन आप वही पढ़ तो रहे हैं लेकिन अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं, तो क्या शिक्षा की गुणवत्ता आपको नहीं मिल रही है, तो क्या होगा, वो भी विकास को बाधित कर देता है। तो बिल्कुल शारीरिक गठन जो है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मोटा है तो आप समझ नहीं पाएंगे, आप पतले हैं तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो शारीरिक गठन जो है क्या विकास में कोई ये नहीं करता। जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी होगा शारीरिक गठन। जी इसी के अतिरिक्त जी अगला है मानव व्यक्तित्व परिणाम है। मानव का जो व्यक्तित्व परिणाम किसका है, जी जवाब दें। नंबर 1 है केवल अनुवांशिकता का, नंबर 2 है पालन पोषण और शिक्षा का, नंबर सी है अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, और नंबर 4 है केवल वातावरण का। जी हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि विकास बच्चों का क्या होता है, अकेले अनुवांशिकता से होता है या अकेले वातावरण से होता है। हमेशा क्या होता है बच्चे का विकास, अनुवांशिकता और वातावरण दोनों जब मिलता है, दोनों के गुणनफल का नाम विकास होता है। क्या दोनों के गुणनफल का नाम विकास है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जी उम्मीद है समझ रहे होंगे आप लोग। जी आगे देखते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। जी जवाब दें इसका। नंबर 1 है कि समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सीखना, और नंबर 2 है बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, और नंबर सी है कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए, और नंबर 4 है समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। जी जवाब दें इसका। अगर हम 14 नंबर की बात करें तो 14 नंबर का ऑप्शन नंबर बी होगा कि बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, क्योंकि निगेटिव क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन निगेटिव है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। और आगे और अगला और लास्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सामाजिकरण एक प्रक्रिया है। क्या है, सामाजिकरण एक प्रक्रिया है किस चीज़ का। जी जवाब दें इसका। मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं की अर्जित करने की, और नंबर 2 है मित्रों के साथ सामाजिक बनने की, और नंबर सी है घुलने मिलने तथा समायोजन की, और नंबर डी है एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने की। जवाब दें इसका। तो अगर हम 15 नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल 1 होगा कि सामाजिकरण की एक प्रक्रिया है मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। क्या, अर्जित करने की। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 होगा। तो ये आज का क्वेश्चन समाप्त हुआ। किसी कारण से
जी, क्वेश्चन कम है और इसको हमें ऑनलाइन क्लास में कराना हो था, लेकिन हम किसी कारण से ऑनलाइन नहीं आ पाए आज। तो 3 बजे, जो कि 3 बजे रोज़ाना हम लाइव आते हैं अलग अलग क्लास को लेकर, तो 3 बजे जुड़ने की रोज़ाना कोशिश कीजिएगा। सिर्फ आज भर ये रिकॉर्डेड वीडियो आप लोगों के समक्ष है जी। तो और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें जी। और हमारे टेलीग्राम से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, तो वहाँ से जुड़ जाएं। और उर्दू की तैयारी शाम में 7:35 पर रोज़ाना क्लास होता है उर्दू का, और शाम में ये दोपहर में 3 बजे अलग अलग क्लास हुआ करता है। तो बस इतना ही है आज के लिए। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में 3 बजे जी, लाइव क्लास के साथ।